जो लोग जीवन का अर्थ समझते हैं, जो जीवन का मूल समझते हैं, जो यहां आने के कारणों को समझते हैं, वही लोग महान और महापुरुष बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को जीते जी भी जीते हैं और मरने के बाद भी। हम समर्पित हैं, हम नतमस्तक हैं 19वीं सदी के महानायक बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर, अपना सारा सुख त्याग कर हजारों सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। बाबा साहब को समर्पित हम अपनी छोटी सी इस कोशिश से आप सभी को बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य और उनके संघर्ष से आपको अवगत कराना चाहते हैं। बाबा साहब अपमान के घूंट पीते गए, मगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। अपनी प्रारंभिक शिक्षा 17 से पूरी करके मुंबई आ गए और मुंबई में बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्रियां हासिल की। इसके बाद बाबा साहब बड़ौदा स्टेट के राजा सयाजी गायकवाड़ के सहयोग से अमेरिका पढ़ने चले गए, जहां पर बाबा साहब ने 1923 तक बार एट लॉ यानी कि वकालत में और इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। बाबा साहब को भारत में संस्कृत पढ़ने से रोक दिया, तो फ्रांस में जाकर उन्होंने संस्कृत में एमए किया, डीलिट किया, डीसी किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। बाबा साहब के पास 18 डिग्रियां थी। अगर बाबा साहब चाहते तो विदेश में अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते थे, लेकिन ये उनके अंदर का दर्द था। वो भारत में शोषित पीड़ित समाज के दर्द को समझते थे। वो शोषित पीड़ित समाज जिसे हजारों सालों से सता गया था, जिनसे मानवीय अधिकार छीन लिए गए थे, जिनको रेंग रेंग कर जीने पे मजबूर कर दिया था, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनके आगे थूकने के हांडी पीछे झाड़ू बांध दिया गया था, जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, जिनको अपना हक मांगने का अधिकार नहीं था, जो जानवर से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर थे। जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, उसमें बाबा साहब का समाज पानी नहीं पी सकता था। ऐसी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब क्रांति करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ बाबा साहब भारत वापस आ गए। बाबा साहब को जो सयाजीराव गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप दी थी, उस पर बाबा साहब ने उनके साथ करार किया था, एक बॉन्ड भरा था कि जब वो पढ़ लिख कर आएंगे तो उनके राज्य में नौकरी करेंगे। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ वित्त मंत्री पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन छुआछूत भेदभाव के कारण बाबा साहब का यहाँ भी घोर अपमान हुआ। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। एक अधिकारी जो वित्त मंत्री है, उसको चपरासी एंटी रजिस्टर हाथों में न देकर फेंक कर देता है और यदि प्यास लगे किए। और देश में आजादी की जंग लड़ रहे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, हजरत बेगम, झलकारी बाई, सर छोटू राम, कपूरी ठाकुर जैसे लोग कुर्बान हुए। लगभग 15 लाख लोग फांसी पे झूल गए, जिनको गोलियों से और तोपों से भून दिया गया और सरेआम कत्ल कर दिया गया। तब कहीं जाकर राजतंत्र समाप्त हुआ। आजाद भारत का संविधान लिखा जाना था। भारत का संविधान, भारत में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, अनेक भाषाएं, जिनको एक सूत्र में बांधना था। यह चुनौती भरा कार्य था। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को
देश का कोई भी विद्वान करने को तैयार नहीं था। और अंग्रेजों ने यह शर्त रखी थी कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक हम देश नहीं छोड़ेंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में यह कार्य बाबा साहब को सौंपा गया। बाबा साहब के पास 18 डिग्रियां, 16 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब ने संसार के सभी देशों के संविधान को पढ़ रखा था और संसार के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ा था। संसार की व्यवस्था को उन्होंने जाना था। सभी धार्मिक ग्रंथों का बाबा साहब अध्ययन कर चुके थे। इस काबिलियत के आगे सबको झुकना पड़ा। संविधान निर्मात्री कमेटी में 7 लोग थे, जिसमें एक मर चुके थे, 2 लोग अक्सर बीमार रहते थे और 2 लोग देश और विदेश में घूमते रहते थे। उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए सारी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथी BN राव पर आ गई। बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके अपनी तकलीफों को ना देखकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया। भारत का संविधान यह धार्मिक ग्रंथ है जहां सबको बराबरी का अधिकार है। इस संविधान के पहले इस देश में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को सती किया जाता था। नगर वधु प्रथा, नृत्यांगना प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा प्रथा, बाल विवाह प्रथा, नियोत प्रथा, स्तनकर जैसी घृणित व्यवस्था से ग्रस्त थी महिला। उसे बोलने का अधिकार नहीं था। उसे मर्जी की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। उसे मर्जी के सपने देखने का अधिकार नहीं था। महिला को पिता और पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। महिला को मात्र पैर की जूती भोग का साधन मान लिया गया था। बाबा साहब ने संविधान में महिला को विशेष अधिकार देकर उनको हजारों सालों की गुलामी से मुक्ति दिलाई। आज देश में प्रत्येक क्षेत्र में जो महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये बाबा साहब के संघर्ष का प्रतिफल है। वरना इस देश में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। जिस महिला को समाज ने मात्र पैर की जूती, भोग का साधन, बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया था, उसी महिला को बाबा साहब ने राजा बनने का अवसर दिया। आज देश में महिलाएं डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, अधिकारी बन सकती हैं और देश को भी चला सकती हैं। महिला को आज परिवार से लेकर समाज और देश का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर प्राप्त है, इसमें बाबा साहब के त्याग और उनकी कुर्बानियों का प्रतिफल है। इसलिए देश की प्रत्येक महिला को बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। भारत का संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है। भारत का संविधान उनको विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा देता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित करता है। ऐसे संविधान को नमन, हम नतमस्तक हैं। यही वो राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ है जो हमें एक सूत्र में बांधता है, जहां कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में कोई खोट नहीं है। लेकिन जो लोग संविधान में खोट देखते हैं, उनकी नीयत में खोट है। बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन मंदिर की ओर जाने वाली कतारें शिक्षा संस्थानों और पुस्तकालय की ओर जाने लगेंगी, जिस दिन लोग अपने शोषण के कारण को समझने लगेंगे, जिस दिन लोग अपने कमाए हुए धन और अपने जीवन के 10% हिस्से को मानवीय विकास में लगाने लगेंगे, उस दिन हम विश्वगुरु बन सकते हैं। उस दिन हम सारे संसार का नेतृत्व कर सकेंगे। आज के दिन हमारे जीवन में
बहुत महत्वपूर्ण है। आओ हम सब मिलकर आज संकल्प लें कि हम बाबा साहब की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे और हम करेंगे ऐसे भारत का निर्माण जहां हम सब भारतीय होंगे। आज के दिन हम संकल्प लें कि हम खुद ये जिम्मेदारी उठाएंगे और अपने जीवन रूपी दीपक से और भी ऐसे दीपक जलाएंगे जो लोगों को अंधकार से, पाखंड से बाहर लेकर आएंगे। मैं उमेश शंकर सार्जन का आपका बेटा, आपका भाई, आप सभी का दिल से हार्दिक फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं और ये भरोसा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि हम सब धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होकर समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय पर आधारित एक समाज का निर्माण करेंगे, बनाएंगे ऐसा भारत जो शिक्षित भारत होगा, सशक्त भारत होगा, आपका, मेरा, हम सबका भारत होगा। इसी विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।